आइए आपको अहमद पटेल के बारे में कुछ जो जानकारियां हैं वो आपको बताते हैं, राजनीतिक सफर के बारे में जानकारी देते हैं। 1977 में सिर्फ और सिर्फ 26 साल की उम्र में ये नौजवान लोकसभा सांसद बना। 1977 में ही पहली बार सांसद बने थे अहमद पटेल। साल 1993 से लगातार वो राज्यसभा सांसद रहे और इस बार जो गुजरात में उनका चुनाव था राज्यसभा का, उसके बारे में यह कहा गया कि जिस तरह से अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी एक नजर आई, तो अहमद पटेल के इस चुनाव के जरिए कांग्रेस पार्टी रिवाइव हुई है, ये तक लोग कह रहे थे। इस जोशीले अंदाज में यह चुनाव अहमद पटेल ने लड़ा था। साल 1977 से 1982 तक गुजरात यूथ कांग्रेस के अहमद पटेल अध्यक्ष रहे। एक लंबा करियर उनका रहा, एक लंबा राजनीतिक सफर रहा। 1985 से 1986 तक एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी रहे और 1991 में वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बने। लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथन करने का उन्होंने काम किया। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में लंबा सफर उन्होंने बिताया। 1996 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वो कोषाध्यक्ष बनाए गए, ट्रेजरर रहे कांग्रेस पार्टी के और इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। 2001 में सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार बने अहमद पटेल और बेहद वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा रुतबा, और इस तरह से उनका चले जाना निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मोहित ओम हमारे संवाददाता गुरुग्राम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और मोहित, हम बात कर रहे थे कि जो भी चाहने वाले हैं, जो भी अहमद पटेल के बारे में इस खबर के सामने आने के बाद अस्पताल पहुंचने की सोच रहे हैं, उनको लेकर अहमद पटेल के बेटे ने एक ट्वीट किया है और उसमें साफ तौर पर कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो भी कोरोना गाइडलाइन है वो फॉलो की जानी चाहिए, अस्पताल के बाहर भीड़ ना लगाएं। शायद यही वजह है कि उस अंदाज में लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल समीर, देखिए, एक तो गुरुग्राम में अस्पताल है, तो दिल्ली में जितनी पब्लिक जुटने के अनुमान है उतना गुरुग्राम में शायद ना जुटे। लेकिन यहाँ के जो लोकल प्रशासन है, जो अस्पताल को यहाँ पे कॉल आया है, उसके तहत अब जो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे की जा रही है। अस्पताल में अब जो जिस जगह पे वो एडमिट है वहाँ पे लोगों के किसी को जाने की अनुमति नहीं है। जो अस्पताल की लोकल सिक्योरिटी है वो यहाँ पे तैनात कर दी गई है। फिलहाल जो परिवार के कुछ एक लोग हैं उन्हीं को जाने की अनुमति है, क्योंकि जिस वक्त उनका देहांत हुआ है तो उस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं था। उनके परिवार को यहाँ से फोन करके जानकारी दी गई है। उसके बाद परिवार के लोग जो है वो अब यहाँ पहुंचना शुरू हुए हैं। हालांकि उनके अलावा भी कोई और यहाँ पे शख्स नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब डॉक्टरों से आपकी बात हुई हो तभी उनके शव, तो ये क्लियर है कि कोरोना की वजह से ही मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हुआ, जिसकी वजह से उनकी जान गई। नहीं समीर, अभी अस्पताल की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया। सिर्फ इतना बताया गया कि 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है और यहाँ पे उनका निधन हुआ है। किस कारणों से हुआ है अभी उनका ऐसा कोई भी जो बुलेटिन है वो जारी नहीं किया गया है। हो सकता है कि सुबह के वक्त ये अस्पताल की तरफ से आधिकारिक बयान आए और उनके पूरे मौत के जो कारण है उसके बारे में स्पष्ट किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित ओम, आप नजर बनाए रखिए। आगे भी जो भी अपडेट होगी गुरुग्राम से, मेदांता अस्पताल से, वो आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।